जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी। तो भाइयों, यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। तो भाइयों, पेज नंबर 232 से पढ़ करके सुना दे। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम संसार के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं, यह किताब जगत हितकारणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेके इंसाफ के वास्ते आप सभी संसार के लोगों को पढ़ करके सुना दे, ताकि इस किताब का इंसाफ होए तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। जय परमेश्वर भाइयों। तो परमेश्वर के लेके इस किताब को जरूर पढ़े। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 232। लाके उनका धर्म भ्रष्ट कराया, सो जबकि उन्होंने हाड़ का सोना देखा, जब उन्होंने ब्रह्म भोज कर लिया और जिम लिए, सो वो तो परमेश्वर की कला से भूले, जब बेचारे जीवन को जिम लिए। सो उन्हों को जादू की खबर नहीं और ना संसार को खबर कि राक्षसी जाल है। और मेरे को तो एक दो बात याद आती है, सो लिखता हूँ। और पर्चे अनेक तरह के चला है कि जिसका कुछ पार नहीं है। सो ऐसे पर्चों के भरोसे से धर्म भ्रष्ट हुआ, सो यो समझे नहीं। सो राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दिए कि जो समझा से भी नहीं समझते। और जिस मुल्क में ऐसे पर्चा चलाया है और जादू से कुछ का कुछ सुझा देते, सो जिस मुल्क में ऐसे पर्चा हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को और दूसरे राजा बादशाह को दिखा के भुला देते, और यह हिंदू मुसलमान के धर्म ईमान को भ्रष्ट कर देते और करामातों के भरोसे भूले हुए। सो जब ही तो हिंदुस्तान की बादशाह को और रिजक को करामात के सबब से डबो दिया, और दूसरी विलायतों में इनकी दुकानें जावेगी तो उनका भी वही हाल होगा कि जैसा हिंदुस्तान का हुआ है, और उन्हों को भी करामातों के जुल्म से बुलावेंगे। सो यह राक्षसी पाप मिटाना चाहिए, क्योंकि बीमारी तो राक्षसी पाप के जुल्म से कराते हैं और सुझा देते हैं देवतों का। सो कोई साधु फकीर उस बीमार के ऊपर हाथ फेर देवे तो वो अच्छा हो जावे, या और कोई साधु फकीर पागल नहीं होवे और वो हाथ फेर देवे और कह देवे कि जा तेरा बेटा अच्छा हो जाएगा। सो जब के वो अच्छा हो जावे तो पर्चा करते हैं। सो और भी कई पर्चा चला दिए कि जो धुनी में आग होए और उसको कोई झोली में डाल के चला जावे, तो संसार को ऐसा सुझाते कि पूरा ओलिया है। सो जबकि आग के ऊपर पाप का साया पड़ता है, जब उस आग का तेज चला जाता है, इससे झोली का कपड़ा आग से नहीं जलता। सो उन फकीर साधुओं को भी खबर नहीं, और कोई यह भी बद्दुआ देता है कि जा तेरा घर जल जाएगा। सो जल जाता है, परंतु जलता तो है राक्षसी पाप के जादू से, और सुझाते हैं पर्चा। सो साधु फकीर को राक्षसी पाप की खबर नहीं, और वो तो यह जानते हैं कि हमको परमेश्वर ने वचन सिद्ध किया, और संसार को भी राक्षसी पाप से ऐसा ही सुझा देते कि इस साधु फकीर का वचन सिद्ध दे। सो बनियों ने राक्षसी पाप से भुला रखा है कि रावण ने ऋषिवरों को जादू के जुल्म से पर्चों के भरोसे भुला रखा था, उसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप के जुल्म से साधु फकीरों को और संसार को भुला रखा। जय परमेश्वर भाइयों। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर।